यहाँ की अजीब शादियों की परंपरा। नंबर 1, इटली। जैसे हमारे देश के बाराती का स्वागत करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इटली में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस देश के लोगों का मानना है कि बाराती में किसी पर लड़की वाले का बिना मतलब पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों का सोच ही अलग है। इसलिए दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के बाराती को सिर्फ 5 बादाम खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 बादाम खिलाया जाता है। उसके बाद शादी खत्म होते ही सब अपने घर चले जाते हैं। और बता दें, इटली देश में मंगलवार और शुक्रवार को शादी नहीं होती। नंबर 2, मंगोलिया। इस राज्य के कुछ अंदरूनी इलाकों में लड़के और लड़की द्वारा चाकू से अंडे के फोड़वाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक अंडे से ठीक चूजा न निकले तब तक दोनों की शादी तय नहीं होती। वही ठीक चूजा न दिखने पर अंडों को फोड़ने का क्रम चलता रहता है। नंबर 3, इंडोनेशिया। इस राज्य की बात करें तो शादी की परंपरा सुनकर तो हिल ही जाएंगे। यहाँ नए कपल को शादी के 3 दिनों तक टॉयलेट इस्तेमाल करने की आजादी नहीं होती। उन्हें कम खाने को कहा जाता है और 3 दिनों के बाद ही वो आम दिनचर्या में लौट पाते हैं। नंबर 4, स्वीडन। यह परंपरा सुनकर आप हंसकर पागल हो जाओगे। जब दूल्हा दुल्हन खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और इनमें से अगर कोई टॉयलेट के लिए 2 मिनट उठकर चला जाता है, तभी बाकी सभी लोगों को आजादी होती है कि वो अकेले बैठे दूल्हे और दुल्हन को कितना भी चाहें चूम सकते हैं। नंबर 5, रोमानिया। रोमानिया में जिस लड़के या लड़की को शादी करनी होती है, वो बिना किसी से बताए भाग जाते हैं। अकेले 2 से 3 दिन साथ में रहते हैं और दुनिया वाले उन्हें दंपत्ति करार दे देते हैं। फिर शादी होती है। नंबर 6, केन्या। मसाई मारा नाम के शहर में पिता अपनी बेटी को जब ढंग से विदा करते हैं, वे उसके मुंह और छाती पर थूकते हैं। उसके बाद जब लड़की अपने पति के साथ जाने लगती है तो पीछे पलटकर देखती तक नहीं है। नंबर 7, जर्मनी। जर्मनी राज्य में पोल्ट्रा बंट नाम की एक परंपरा अपनाई जाती है। इसमें बर्तनों से लेकर कई चीजों को तोड़ना फोड़ना होता है। नंबर 8, ब्राजील। इस राज्य की परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, जब शादियां होती है तो लड़के के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। जैसे ही लड़के की एंट्री होती है, लड़के के दोस्त ही इसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। लड़का इतना महंगा कपड़ा पहन कर जाता है और उसके दोस्त उसको फाड़ देते हैं। शादी के बाद उन्हें कपड़े को बेचा जाता है, फिर उससे जो पैसा मिलता है उसी पैसों से हनीमून पर घूमने जाते हैं। नंबर 9, फ्रांस। फ्रांस में अपनाई जाने वाली परंपरा, जहां लड़की वाली को शादी में बचे खाने को टॉयलेट सीट के अंदर डालना होता है। इसके बाद इस सीट को पति पत्नी के कमरे में रख दिया जाता है। उन्हें जबरदस्ती इस सीट से बचा खाना एक बार जरूर खाना होता है। ऐसा किए बिना उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसमें से कौन सी परंपरा ज्यादा मजेदार थी, कमेंट में जरूर बताएं। भारत का सबसे बड़े रेड लाइट एरिया। नंबर 1, सोनागाछी, कोलकाता। आपको बता दें कि भारत के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है। यहाँ करीब 11,000 वेश्याएं जिस्म का धंधा करती हैं। यह जगह उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप है, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 2, कमाटीपुरा, मुंबई। एशिया के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया में से एक है। इसका एक लंबा इतिहास है जो औपनिवेशिक काल से जुड़ा है। व्यापार को खत्म करने के बावजूद कमाटीपुरा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। नंबर 3, दिल्ली का जीबी रोड। राजधानी के सबसे बड़े रेड लाइट क्षेत्रों में से एक के रूप में कुख्यात है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को आकर्षित करता है। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ मुगल काल के समय में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोटे थे। नंबर 4, बुधवार पेट। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित बुधवार पेट सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ देह व्यापार करती हैं। बताया जाता है कि यहाँ लड़कियों को बहला फुसला कर इस घिनौने काम में ढकेल दिया जाता है। खास बात यह है कि बुधवार पेट पुणे का यह गंदा बाजार पुणे के विख्यात दगड़ू सेठ गणपति मंदिर के पास है। मंदिर जाते और लौटते वक्त आपको यहाँ मुख्य सड़क पर कई लड़कियाँ आपको लुभाते हुए मिल जाएंगी। नंबर 5, इलाहाबाद में मीरगंज। यह रेड लाइट एरिया तकरीबन 150 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में काम को अंजाम दिया जाता है। इस बाजार में महिलाएं भी सज धज कर सड़क से आने जाने वाले को अपने पास बुलाती हैं। बताया जाता है कि पहले यहाँ कोठे भी चलाए जाते थे। यहाँ अवैध तरीके से व्यापार होता है। नंबर 6, वाराणसी का शिवदासपुर। पवित्र शहर के धार्मिक स्थलों से सटे अपने रेड लाइट क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कानूनी पाबंदियों के बाद भी यहाँ पर यह काम होता है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियाँ ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीकों से रिझाती नजर आती हैं। नंबर 7, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये बिहार में वैश्या की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाला क्षेत्र है। कई जमीनी स्तर के संगठनों और सरकारी पहलों का उद्देश्य यौन कर्मियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। नंबर 8, ग्वालियर, रेशमपुरा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुरा बड़ा रेड लाइट इलाका है। बताया जाता है कि रेशमपुरा के इस बाजार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स मिलती हैं। खबरों के अनुसार मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से कॉल गर्ल्स की बुकिंग भी होती है। रेशमपुरा में लड़कियों को ठेके पर या वेतन पर रखा जाता है।
इस तरह की रोज वीडियो देखने के लिए दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।